हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। आज हम आप लोगों के समक्ष फिर से एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी लोग नहीं किए हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है मित्रों कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास जी भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है मित्रों आपका तिरुवनंतपुरम, पुडुचेरी, चेन्नई या कोलकाता। तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस शुरू किया है। ठीक है, जापान, भूटान, अमेरिका, भारत। तो आपका सही उत्तर है भारत ने किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है। ठीक है, लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये आपके किया है गुजरात, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने किया है। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, सिंगापुर। तो ये हुआ है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, यही आपसे पूछा जा रहा है। बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। सही है, ये सही है आपका। ठीक है, नेफ्यूरियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। ये भी सही है आपका। एसएस दुबे लेखा महानियंत्रक हैं, सीएजी। सही है, यानी अर्थात आपके चारों ऑप्शन सही है। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCOB2B ठीक है, सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो गुवाहाटी, पुणे, अहमदाबाद, कोच्चि। तो आपका सही उत्तर है गुवाहाटी में किया गया है। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बालियात्स्की को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। ठीक है, तो ये पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया या लातविया। तो ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, बेलारूस। आजादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये मित्रों आपके अरुणाचल प्रदेश को जोड़ा गया है। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है। तो ये है आपकी नागालैंड की। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है। ठीक है, तो ये किस राज्य में किया गया है। तो ये झारखंड में किया गया है। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए आप लोग भी फटाफट अपना करते रहिए, देखते रहिए क्या सही है, कितना सही हो रहा है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को, ठीक है, कहां से कहां तक कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कहां से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो मित्रों श्रीनगर से। ठीक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे लंबी साइकिल रेस। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत था। ये सही है आपका, बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। तो जी बिल्कुल, आपके पहले और दूसरे दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में 27 फरवरी 2023 को कहां बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र
के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की गई है। ठीक है, तो ये मित्रों आपका किया गया था बेंगलुरु में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने किया था मित्रों भोपाल में। कहाँ किया था? भोपाल में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य में वाड़ी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बहुबल्ली नाम दिया गया है? ठीक है, तो ये मित्रों आपका महाराष्ट्र में बनाया गया है। ठीक, महाराष्ट्र में बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है, ये इनसे पूछा जा रहा है। तो ये मित्रों आपके कर्नाटक टीम ने जीता है। ठीक है, कर्नाटक टीम ने जीता है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है, ये इनसे पूछा जा रहा है। तो ये मित्रों आपका गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शेवलॉन इंडिया शेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? ठीक है, तो ये किया गया है मित्रों सचिन तेंदुलकर को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण पर आयोजित किया गया, किस पर किया गया? ठीक है, तो ये मित्रों आपके आईएनएस विक्रांत पर किया गया है। ठीक है, ये आईएनएस विक्रांत पर किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। महिला प्रीमियम लीग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा, इसमें पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया, बिल्कुल सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के द्वारा किया गया, यह भी सही है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया, यह भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। किस खिलाड़ी ने 2022 का बीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ठीक है, किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, कौन जीता है? मीराबाई चानू ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा जा रहा है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है, बिल्कुल सही है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है, बिल्कुल सही है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जी बिल्कुल सही है। अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न कि भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी? तो यह मित्रों आपका नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। कहां किया गया था? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह मित्रों आपकी उत्तराखंड सरकार ने किया है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने? उत्तराखंड राज्य की सरकार ने ऐसी घोषणा की है। चलिए अगला देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री बिल्कुल होंगे, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष होगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होंगे। अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, इसमें से चारों होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो फिनलैंड को लगातार छठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जी बिल्कुल सही है ये, ठीक है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, 126वीं रैंक प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे है, पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, ये भी आपका सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। तो मित्रों यह आपके फ्रांस में हुआ है। कहां पर हुआ है? फ्रांस में। वहां पे रिटायरी की एज को 62 से 64 करने की मांग पे हुआ है, ठीक है। सरकार की योजना रही है, उसी पे विरोध हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, ठीक है। तो यह मित्रों आपके रानी रामपाल के नाम पर बनाया गया है, ठीक। चलिए अगला। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने ऐसा किया है, तो मित्रों यह आपके किया है फिनलैंड ने, ठीक है। फिनलैंड ने किया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया, ठीक है। तो यह मित्रों कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, यह नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, बिल्कुल सही है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है, यह भी सही है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, यह भी सही है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, जी बिल्कुल यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, ठीक है। तो इसमें मित्रों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिल, ठीक है, तमिल में। चलिए किस भाषा की लेखिका है? ये तमिल भाषा की लेखिका है। चलिए अगला देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, जी बिल्कुल सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 18-19 में 907 हो गया, यह भी सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़ाकर 2020 में 22.7 वर्ष कर दिया गया है, 22 वर्ष 7 महीने कर दिया गया है, जी बिल्कुल सही है, ठीक है। अर्थात आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, सभी सही है इसमें, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था, बिल्कुल सही है। 2013-17 और 2018-22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था, जी बिल्कुल सही है। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है, जी बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है
कह रहा है कि मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह इसने यूएसए के साथ किया था समझौता, ठीक है। अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, यह समझौता यूएसए के साथ किया गया। चलिए अगला देखते हैं मित्रों। अगला है कि चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? यही आपसे पूछा जा रहा है, चक्रवात फ्रेडी ने किन किन देशों को प्रभावित किया, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, मेडागास्कर को किया है, मोजाम्बिक को भी किया है, मलावी को भी किया है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे इसने चारों को किया है, ठीक है। प्रियतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो इसमें सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं मित्रों। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता विंस पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? ठीक है, तो ये आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, जी बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन ही सही है, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ही वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता विंस पुरस्कार 2023 की घोषणा की है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सलहौतु ओनुओ क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली? ठीक है, तो इन्होंने नागालैंड राज्य में पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ लिया है। ग्रुप कैप्टन कौन है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है मित्रों। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो है सालिजा धामी, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? ठीक है, तो यह मित्रों किया गया था दोहा में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 28 और 29 मार्च को दूरसंचार विभाग के द्वारा पहला अंतरराष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहां आयोजित किया गया? कानपुर, सूरत, मुंबई या नई दिल्ली? तो यह आपका मित्रों नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, बिल्कुल सही है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, यह भी आपका मित्रों सही है। अर्थात इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन आपके सही है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? ठीक है, तो यह सिंगापुर, जापान, पेरू, इंडोनेशिया, तो यह मित्रों आपके इंडोनेशिया में हुई है, ठीक है। मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है मित्रों बेंगलुरु, सूरत, विशाखापट्टनम या गुवाहाटी में? तो यह दिया गया है बेंगलुरु में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने? तो ये जीता है आपके मुंबई इंडियंस ने, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला। ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने
नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये मित्रों किया है आपके WMO ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें नीति आयोग, UNEP, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ये नहीं है। आपका सही उत्तर है WMO, ठीक है। का फुल फॉर्म होता है द वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। WMO का फुल फॉर्म होगा द वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहारिता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यह नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया गया है, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए मित्रों, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इक्वाडोर, पेरू, उरुग्वे या कोलंबिया। तो इसमें से 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू करने वाला देश कोलंबिया है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ठीक है मित्रों, आज इतना ही। बाकी फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जो लोग हमारी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। और जो लोग बिहार से संबंधित, जो बिहार टीचिंग की, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या BPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर बिहार से संबंधित करंट अफेयर, साथ ही साथ बिहार GS, बिहार स्पेशल की वीडियोज पड़ी हुई हैं। आप जाके वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।